चलिए आइए, फिर से एक बार स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जीएस एकेडमी 24 में। तो दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, आज जो मैं क्लास लेकर आया हूँ, प्रस्तावना का भाग 2 क्लास 2 है, पॉलिटी का क्लास है। पहला क्लास जो नहीं देखे होंगे देख लेंगे और आज प्रस्तावना को समाप्त कर देंगे। किसी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ से, चाहे आप बिहार एसएससी के छात्र हों, एसएससी जीडी के छात्र हों या यूपीएससी टीचर के आप लोग एग्ज़ाम देने वाले होंगे या बिहार डीएलएड के लिए, सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए हम लोग देखते हैं प्रस्तावना का क्लास 2। आइए, भारतीय संविधान में प्रस्तावना का क्या महत्व है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में ही स्रोत है, राज्य की विशेषता है, न्याय है, स्वतंत्रता है। चलिए हम बारी बारी से सबको देखेंगे और उसके आगे सबके बारे में विस्तार रूप से देखेंगे, ठीक है ना। एक बार वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर चाहे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आइए, हम भारत के लोग प्रश्न पूछे जाते हैं कि प्रस्तावना का शुभारंभ किस शब्द से होता है। जब आप लोग प्रस्तावना पढ़िएगा, हर किताब पे छपी रहती है पहले प्रस्तावना, तो देखिएगा यहाँ लिखा रहता है हम भारत के लोग, ठीक है ना। तो भारतीय संविधान के जो प्रस्तावना शुरू होता है हम भारत के लोग से, इसको याद रखिएगा, बहुत वीवीआई है, ठीक है। और ये हम भारत के लोग जो है, इसे अमेरिका से लिया गया है दोस्तों। कहाँ से? अमेरिका से, इसको भी याद रखना है। फिर देखेंगे राजकीय जो विशेषता है, यहाँ पे ये जो राजकीय है, राजकीय कहने का मतलब है देश, ये पूरा देश की बात कर रहा है राजकीय, ठीक है ना। तो यहाँ जो राजकीय विशेषता है, पहला विशेषता जो है क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, समाजवादी, क्या है, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र एवं गणतंत्र। तो राज्य की विशेषता जो है कितने हैं, 5। इसको हम विस्तार से आगे देखेंगे, ठीक है। न्याय पर आते हैं। प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय है। पहला सामाजिक न्याय है, आर्थिक न्याय है, राजनैतिक न्याय है। आपसे पूछ सकता है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार के हैं, बोल दीजिएगा 3 प्रकार के। कहीं नाम भी पूछ दे तो याद रखना है कि राजनैतिक न्याय है, आर्थिक न्याय है और सामाजिक न्याय है, ठीक है। स्वतंत्रता की बात किया जाए, मेरे प्यारे देशवासियों, मित्रों, भाइयों बहनों, ठीक है ना, मज़ा है ना। चलिए आइए, तो इस जो स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता में क्या होता है। स्वतंत्रता का मतलब स्वतंत्र, तो स्वतंत्रता जो है ये भी 5 प्रकार की है, ठीक है ना। आपका विचार का स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है, धर्म की स्वतंत्रता है, उपासना की स्वतंत्रता है। बस सिर्फ आप यहाँ पर इतना ही चीज़ जो हम बता रहे हैं ना, यही ध्यान रखिए। इसके आगे आगे सब चीज़ होता है क्या, अभी तो ये टेलर है मेरे दोस्तों, पिक्चर अभी बाकी है। आइए चलते हैं अगला पेज पर। चलिए यहाँ पे देखते हैं, अगले पेज पे आ गए हम लोग कि देखिए राज की जो विशेषता है 4 है। राज की विशेषता क्या है, 4 प्रकार की विशेषता है राज्य की, ठीक है। ये जो राज्य का क्या है, देश बोले हैं ना, प्रांत देश। राज्य का यहाँ जो बिहार सपोज डेट लेते हैं या झारखंड, समझने के लिए चलिए ले लेते हैं बिहार, आपको आसानी रहेगी। लेकिन राज्य का यहाँ मतलब क्या है, भारत। मैं बोल रहा हूँ बार बार, राज्य का मतलब है देश, ठीक है। चलिए बिहार के आप सपोज डेट दिमाग में रखिए। तो राज्य की विशेषता क्या होनी चाहिए, राज्य का विशेषता यही होना चाहिए कि उसका निश्चित भूभाग हो। क्या हो, निश्चित भूभाग हो, जिसकी सीमा हो, ठीक है, जिसकी सीमा हो, अपना राज्य का भूभाग हो निश्चित और निश्चित सीमा हो, इस बात को याद रखिएगा। दूसरा क्या है, निश्चित भूभाग पर निवास करने वाले लोग हों। भूभाग है, कोई है ही नहीं तो भैया कौन रहेगा उस पे,
किसी काम का नहीं, जैसे कि बहुत सारे ग्रह हैं, कोई रहता ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये जो है विशेषता क्या है कि राज की भूभाग पर निवास करने वाला लोग या जनता हो। अच्छा लगे तो लाइक मारिए, शेयर कीजिए, ठीक है ना। जनता पर शासन करने के लिए सरकार हो। मान लीजिए जनता है, लोग है, सरकार नहीं है तो कोई कुछ भी कर देगा। कोई उसके घर में जाकर ढुक गया, चोरी कर लिया, कोई उसका मुर्गी पकड़ के खा गया, ठीक है ना। कोई किसी और का गर्लफ्रेंड को घुमा ले जाएगा भैया, ठीक है ना। गुस्सा नहीं होना है, पढ़ते रहना एंजॉय के साथ, ठीक है। चलिए आइए, तो जनता पर क्या करने के लिए सरकार शासन हो, ठीक है, शासन करने के लिए सरकार हो। अब देखिए ये जो है महत्वपूर्ण है। चौथा जो चीज है संपूर्ण प्रभुत्व और संपन्न, इसको याद रखिएगा। ये जो मुख्य विशेषता है किसी भी राज्य का, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न सरकार, ठीक है, ऐसा होना चाहिए, ये मुख्य विशेषता, इसको याद रखिएगा। तो विशेषता जो है 5 प्रकार की है। पहला विशेषता देखेंगे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, इसके बारे में आगे डिटेल हम देखेंगे। अभी 5 याद रखिएगा विशेषता जो भारतीय प्रस्तावना में, ये 5 है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी विशेषता है, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र और गणतंत्र, ठीक है। ये समाजवादी जो है ना, ये देखिए ये लिखा हुआ है सोशलिस्ट समाजवादी। जैसे कि सोशलिस्ट समाजवादी को हम लोग याद कीजिए, बताए हैं पहले क्लास में कि 42वां संशोधन करके 1976 में समाजवाद 3 शब्द जोड़ा गया था। समाजवादी पहला, समाजवादी दूसरा, पंथ निरपेक्ष और तीसरा। तो ये 3 चीज़ हम लोग 42वां संशोधन में जोड़ा गया है, तो वही चीज़ है। अब ये लोकतंत्र गणतंत्र हो गया। ये 5 प्रकार की जो विशेषता है इसको याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं धीरे धीरे अगले पृष्ठ पे। और क्या है, अब आइए पहला देखते हैं संप्रभुता। संप्रभुता क्या है? तो राज्य अपने आंतरिक एवं बाहरी मामले में कोई भी निर्णय ले सकती है। संप्रभुता का मतलब क्या है? राज्य यानी देश, देश जो है भारत, आंतरिक मामले में या बाहरी मामले में पूर्ण रूप से वह अपना निर्णय ले सकती है, ठीक है ना। और ये पूर्ण रूप से अपने लिए स्वतंत्र है निर्णय लेने के लिए, ये चीज़ है, ठीक है। और ये कहाँ निर्णय नहीं ले सकती है ये देखते हैं। तो अपवाद में इसको ध्यान रखिएगा कि राज्य जो है यूएनए के मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती, इसमें अपना स्वतंत्रता भागीदार नहीं कर सकती, ठीक ना। एक न्यायपालिका के मामले में ये खुद अपने आप में एक न्यायपालिका लोग सरकार होते हैं, इनका अपना रूल नियम सब चीज़ है। तो भारत सरकार यूएनओ के मामले में अपना हस्तक्षेप नहीं कर सकती और दूसरा न्यायपालिका के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती, यही चीज़ है, ठीक है ना। आइए हम दूसरा देखेंगे समाजवाद क्या है। समाजवाद क्या है? एक प्रकार का विचार है। समाजवाद क्या है? विचार है। अब हम लोग ये भी देख लेंगे मेरे मित्रों कि भारत में पूछेगा प्रश्न आपसे कि भारत में किस प्रकार की समाजवादी लोग रहते हैं, चाहे किस प्रकार की समाजवादी है। तो आप लोग बोलिएगा मिश्रित समाजवादी है भारत जो है ना। देखिएगा भारत में कुछ लोग गांधी को मानने वाले भी हैं और कुछ लोग कार्ल मार्क्सवादी भी हैं, जो दार्शनिक थे। कार्ल मार्क्स क्या थे? दार्शनिक थे, याद रखेंगे। तो ये जो है भारत के समाजवादी जो है मिश्रित है, ठीक ना। अब देखेंगे समाजवादी राज्य वही होंगे जहाँ पर निवास करने वाली जनता के लिए, इसको थोड़ा साइड करते हैं, जनता के लिए न्यूनतम आवश्यक की पूर्ति हो। सही बात है भाई। समाजवाद क्या है? जनता है उसकी आवश्यकता को सबसे जो निम्न प्रकार की छोटी छोटी पूर्ति करने वाला जो है उसको पूर्ति होना चाहिए। आर्थिक समानता का प्रयत्न हो, ठीक है ना। उद्योग पर राज्य का नियंत्रण हो, कोई भी कंपनी वगैरह है, कारखाना है, तो उस पर किसका? सरकार का नियंत्रण होना चाहिए, तभी तो सरकार, ये है समाजवाद, ठीक ना। चलिए आइए हम लोग अगला पृष्ठ पे बढ़ते हैं, ठीक है। बिल्कुल शांति से रहना है मित्रों, घबराना नहीं है, सब चीज़ हो जाएगा यहाँ पे। आप इधर उधर भटकते हैं, मैं जानता हूँ, अभी तो मैं शुरू ही किया हूँ। वीडियो को
देखिए पूर्ण तरह से मैं पॉलिटी का क्लास यहाँ पे करवाऊँगा, ठीक ना। बायोलॉजी, हिस्ट्री, केमिस्ट्री सब चीज़ें होती रहेंगी, सब चलती रहेंगी क्लास। सिर्फ आप लोग पढ़े हैं, मैं जानता हूँ। आप लोग सिर्फ देखिएगा तो सब चीज़ याद हो जाएगा। तो मैं कहना चाहूँगा कि जितने भी सारे बिहार एसएससी, बीपीएससी टीचर, बिहार एसएससी जीडी, बिहार डीएलएड के छात्र, आप सब देख के जाइए। देखिए कोई भी पॉलिटी पढ़िएगा, अगर आप प्रस्तावना पढ़ लेते हैं तो प्रस्तावना का तो कल चेंज नहीं ना होगा भैया। यही है जो हमेशा पढ़िएगा, यही चीज़ है। किसी भी परीक्षा में पूछे यही चीज़ है, एक ही चीज़ होता है। कोई भी कोशिका पढ़ के जाइएगा तो कोशिका कभी चेंज हो जाएगा नहीं ना, हमेशा वही रहेगा। चेंज होने वाला जो है करेंट अफेयर, ठीक है। तो चलिए आइए, ज़्यादा बात नहीं करते हैं। देखते हैं हम लोग यहाँ पे। और वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो थोड़ा सा लाइक शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। पंथ निरपेक्ष देखते हैं। पंथ निरपेक्ष क्या है? पंथ का शाब्दिक अर्थ होता है विचार। पंथ का शाब्दिक अर्थ होता है विचार। ये भारत में होता है विचार, ठीक ना। कि अब आइए धर्म निरपेक्ष देखेंगे हम लोग। किसी भी व्यक्ति के साथ धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या, सभी जानते हैं कि जाति धर्म विचार के आधार पर किसी से भेदभाव न हो। जो है जाति धर्म विचार के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया जाए, वही धर्मनिरपेक्ष है। खत्म कहानी। भारत में शासन चलाने के लिए कोई धर्म स्वीकार नहीं है। आप लोग समाचार बहुत देखते होंगे शायद, मुझे लगता है देखते हैं। कोई कहता है हम ये राष्ट्र बना देंगे, कोई कहता है ये राष्ट्र बना देंगे, कोई कहता है ऐसा कर देंगे, कोई कहता है इसको हम ये कर देंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, उसको प्रस्तावना के बारे में बताइए मेरे मित्रों, ठीक ना। कि भारत में शासन चलाने के लिए किसी धर्म की स्वीकार नहीं किया गया है। ये कानून संविधान से देश चलता है, ठीक ना। यही चीज़ है इसमें। प्रस्तावना भेजिए उसको पढ़ने के लिए, मज़ा है ना मेरे बाबू, मेरे सोना, मेरे छात्र, मेरे प्रिय मित्र, देशवासी लोग। चलिए, भारत में निवास करने के लिए सर्वधर्म समभाव है। कोई भी धर्म के लोग हो, सब लोग प्रेम भाव अच्छा से रहना है, करना है, ठीक ना। चलिए आइए आगे अगला पेज पे लोकतंत्र के बारे में हम लोग देखेंगे। थोड़ा सा तबीयत मेरा ख़राब है आज, इसलिए ज़्यादा बोल नहीं पा रहा हूँ। लोकतंत्र क्या है? समानता का अधिकार देता है। अरे भैया, लोकतंत्र देता है कि आपको स्वतंत्रता का अधिकार, सॉरी समानता का अधिकार ही तो देता है। आप बराबर, सबका हक आपका बराबर हो, वही तो लोकतंत्र है ना। तो बस समानता का अधिकार है लोकतंत्र। और देखिए लोकतंत्र जो है, एक अब्राहम लिंकन जी थे, इन्होंने कहा लोकतंत्र के बारे में कि जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता की सरकार है। ये बात किसने कही है? अब्राहम लिंकन ने। इसको याद रखेंगे, पूछता है, ठीक ना। अब ये लोकतंत्र जो है दो प्रकार के हैं, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक हो गया, इसको साइड में कीजिए, एक हो गया अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। लोकतंत्र देखिए इम्पोर्टेंट है, इसको समझिएगा। खैर मैं आऊँगा वो सब भाग 5, 6, 7 को तो ख़त्म कर दिया गया है। 5, 6 जो भाग लेकर आऊँगा उसमें अच्छा से पढ़ना है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, ठीक ना। यहाँ पे शॉर्टकट में समझ लीजिए कि जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है, जनता इसमें डायरेक्ट निर्णय लेती है या भाग लेती है, बोल सकते हैं, ठीक है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है? जनता के प्रतिनिधि निर्णय लेते हैं या भाग लेते हैं, माने जनता से चुना गया जो नेता होता है। प्रत्यक्ष जो है, जैसे कि हम लोग प्रत्यक्ष को पहले देखेंगे तो प्रत्यक्ष जैसे कि मुखिया का चुनाव होता है, वार्ड पार्षद का, जिला पार्षद का या सरपंच का, तो उसमें हम लोग खुद जाकर वोटिंग करते हैं, निर्वाचन करते हैं, वोट मारते हैं, करते हैं ना, वोट लगाते हैं, बटन टिपते हैं कि मुखिया का भाई चुनाव हो रहा है, चलिए वोट मार दीजिए। तो वही हुआ प्रत्यक्ष लोकतंत्र, यानी जनता डायरेक्ट इसमें भाग लेती है, ठीक ना। अप्रत्यक्ष हुआ जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, उसमें हम लोग भाग नहीं लेते हैं। हम लोग जो एमएलसी एमएलए जो बनाए हुए हैं, वो लोग जाकर उसमें वोटिंग करता है, भाग लेता है। तो ये हुआ अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, ठीक है ना। इसको याद रखिएगा। और ये भारत का जो लोकतंत्र है, ये भी मिश्रित लोकतंत्र है। देख रहे हैं ना, प्रत्यक्ष है अप्रत्यक्ष है, तो लोकतंत्र भी मिश्रित है। तो चलिए दोस्तों,
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबको नमस्ते प्रणाम, जय श्री राम, राधे राधे।